हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी लद्दाख या डी सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में जो है एक जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। यह उद्यान लद्दाख के श्योक गांव में विकसित किया जा रहा है। वही श्योक गांव के यह 10 हेक्टेयर की बंजर जमीन पर इस उद्यान को विकसित किया जाएगा। वहीं इसको उद्यान को विकसित करने में गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक व ले हिल काउंसिल इसके पहल अंतर्गत इस वनस्पति उद्यान को विकसित किया जाएगा। यह लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा जिसमें जल बुनियादी ढांचे और सौर प्रणाली भी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीमा पर से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं? इसके ऑप्शन से ए यूक्रेन, बी उत्तर कोरिया, सी इजराइल या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने देश साउथ कोरिया, पड़ोसी देश साउथ कोरिया के साथ सीमा साझे वाले कुछ हिस्सों पर जो है लाउडस्पीकर हटाए हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने के उद्देश्य से अपने सीमावर्ती इलाकों में उत्तर कोरिया विरोधी प्रचार प्रसारित करने वाले लाउडस्पीकरों को हटाना शुरू किया था। वहीं उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वह प्योंगयांग है और वर्तमान में जो है उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है? इसके ऑप्शन से ए नमो टैक्सी, बी वंदे टैक्सी, सी भारत टैक्सी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत टैक्सी। हाल ही में 8 सहकारी समितियों ने मिलकर भारत टैक्सी को लॉन्च किया है। यह 8 सहकारी समितियां में प्रमुख हमारी NCDC है जो कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, अमूल, GCMMF, नाबार्ड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड और NDDB जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। इस पहल की अधिकृत पूंजी 300 करोड़ रुपए है व इस सेवा का लक्ष्य पूरे भारत में परिचालन शुरू करना है। हाल ही में इसे ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग कंपनियों को चुनौती देने और परिवहन क्षेत्र में सहकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है व भारत टैक्सी को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि ड्राइवरों का सशक्तिकरण किया जा सके, किफ़ायती और सुरक्षित यात्रा प्रदान की जा सके व परिवहन क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं सहकारी मूल्यों का निर्धारण मॉडल भी बनाया जा सके जिससे कि अब किसी भी किराए का जो निर्धारण होगा वह कंपनी ना करके ड्राइवर और सहकारी सदस्यों की सहमति से दिया जाएगा। वहीं इसमें सहकारी भागीदारी में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? इसके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML वंदे भारत कोचों का निर्माण करेगी। BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के उमरिया में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोचों के लिए एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है। यह परियोजना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्थापित की जा रही है। इस सुविधा को जो है ब्रह्मा का नाम दिया गया है, यानी कि BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही इस परियोजना के तहत जो है 5000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करने की उम्मीद है। वहीं इस सुविधा शुरू में प्रतिवर्ष 125 से 200 कोचों का उत्पादन करेगी, जिसकी क्षमता 5 वर्षों के भीतर 1100 कोचों तक बढ़ जाएगी। वहीं इस परियोजना का उद्देश्य जो है मेक इन इंडिया पहलों को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया व इसके अलावा मेक इन मध्य प्रदेश जैसी पहलों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? इसके ऑप्शन से A पंजाब, B गुजरात, C राजस्थान या D हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर A सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा की है कि पंजाब में जो है बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली को शुरू करने का उद्देश्य है कि यह इसमें अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में से आने वाले नशीले पदार्थों को रोकना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकना। वहीं इसकी तैनाती जो है पठानकोट से फाजिल्का तक सीमा तक किया गया है, यानी कि पठानकोट से फाजिल्का की सीमा तक इन बांज अख जो कि एक ड्रोन रोधी प्रणाली है, इनको तैनात किया गया है। यह प्रणाली सीमा पार से राज्य में घुसने की कोशिश करने वाले ड्रोनों को तुरंत निष्क्रिय कर देगी। वहीं इस एंटी ड्रोन प्रणाली को शुरू करने में लगभग 51.4 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन से A सूरत, B उदयपुर, C हैदराबाद या D बेंगलुरु। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, हैदराबाद। हैदराबाद में हाल ही में पहले एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB यानी कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में इस बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पशुधन के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और उपचार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला
10वां देश बन गया है? इसके ऑप्शन से ए केन्या, बी मालदोवा, सी मोरक्को या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केन्या। हाल ही में केन्या 10वां देश बन चुका है जो कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त हो चुका है। हाल ही में केन्या को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने की जो संतुष्टि दी है वह WHO ने दी है। WHO किसी भी देश को किसी भी बीमारी से तभी मुक्त बताता है जब तक उस देश में 3 साल तक कोई भी बीमारी के केस यानी कि 0 केस प्राप्त हो। इस हालत में जो है WHO किसी भी देश को उस बीमारी से मुक्त बताता है। हाल ही में WHO ने जो है केन्या देश को भी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश घोषित कर दिया है। इससे पहले सन 2018 में केन्या गिनी वर्म रोग से मुक्त होने वाला देश भी बन गया था। यह स्लीपिंग सिकनेस तिस्सेस्ते मक्खियों द्वारा फैलता है जो संक्रमित मनुष्यों या जानवरों से ट्रिपैनोसोमा बुरिसी नामक रक्त परजीवी प्राप्त करती हैं। इसके लक्षण में बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और उन्नत चरणों में तंत्रिका संबंधी प्रभाव, नींद में गड़बड़ी, भ्रम और व्यवहार में परिवर्तन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन से ए अजरबैजान, बी आर्मेनिया, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों, यानी कि हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया इन दोनों देशों ने ही वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं इस शांति समझौते में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने यानी कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान इन दोनों ने मिलकर व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों ही देशों द्वारा किए गए इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर लगभग 4 दशकों से चले आ रहे संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करना। वहीं इस समझौते में जो है हाल ही में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी अजरबैजान और आर्मेनिया ने अमेरिका के साथ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में भी सहयोग देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? इसके ऑप्शन से ए नागपुर, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु। हाल ही में जो है बेंगलुरु में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह क्रिकेट स्टेडियम लगभग 30 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। वहीं इस बेंगलुरु में स्थापित होने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता लगभग 80,000 दर्शकों की होगी। वहीं बेंगलुरु के अलावा हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगभग 1,32,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पुनर्निर्माण किया गया था व सन 2020 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन STQC प्रमाणन
प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? इसके ऑप्शन थे ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया को आधिकारिक रूप से STQC प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यही इस STQC का अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन। यह STQC प्रमाणन जो है भारत के सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। किसी भी STQC प्रमाणन किसी भी क्षेत्र के गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।